कि फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड, यदि हम आज क्लास शुरू हुआ है 3-4 दिन हो गया, जबकि उसमें हम सबसे पहला हेडिंग था फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड और डिटर्मिनेंट्स के बारे में जाने थे, जिसमें से बहुत सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं और आज भी कुछ रूल्स हमको देखने के लिए मिला है, जो अभी हम देखते हैं कि लिखा गया है कि अब फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड को समझे कि फॉर्म क्लासेज क्या होता है और स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होते हैं। इनको हम बारीकी से करके एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक अक्षर को समझेंगे। कारण कि आप सभी जानते हैं, इन जितने भी प्यारे भाई और बहनें सभी कोई जानते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर, यानी ट्रेडिशनल ग्रामर का मतलब होता है कि पहले जमाने के जो ग्रामर है उस ग्रामर में, ट्रेडिशनल ग्रामर का मतलब होता है कि पहले जमाने के जो ग्रामर है उस ग्रामर में अंग्रेजी के तमाम शब्दों को 8 वर्गों में विभाजित किया जाए। यानी पहले जमाने के जो ग्रामर है उस ग्रामर के अनुसार अंग्रेजी के जो इतने भी वाक्य है, जितने भी शब्द हैं, उनको सभी को 8 भागों में बांटा गया है और उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। परंतु आजकल के युग के ग्रामेरियंस के अंग्रेजी, आजकल में जो अंग्रेजी ग्रामर है उन्हीं में शब्दों को एक नया वर्गीकरण किया गया है, नया रूप दिया गया है, जिनके अनुसार ही शब्दों को सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है फॉर्म क्लासेज और दूसरा भाग होता है स्ट्रक्चर्स वर्ड। अब देखेंगे फॉर्म क्लासेज क्या होता है, कारण कि इनके अंतर्गत सिर्फ वैसे शब्द आते हैं, यानी फॉर्म क्लासेज के अंतर्गत वैसे शब्द आते हैं जो एफिक्स से प्रभावित होकर, यानी एफिक्स से मिले हुए होते हैं, एफिक्स से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे कैट, प्ले और फास्ट, यही अपना रूप बदलेंगे। अभी यह है सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन इसमें कुछ सफिक्स और कुछ प्रीफिक्स को मिलाया जाएगा तो यह अपना अर्थ बदल लेगा। जब इनके साथ विभिन्न एफिक्स प्रयुक्त किए जाते हैं, किनके साथ, तो कैट, प्ले और फास्ट के साथ में जब विभिन्न अफिक्स प्रयुक्त किए जाते हैं तब कुछ ऐसे शब्द बनते हैं, यानी कुछ नया शब्द बनता है जो ग्रामेटिकली अपने मूल रूप और अर्थ से भिन्न हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। जैसे कैट दिया गया है तो कैट, तो इसमें लास्ट में यानी अंत में यस लगाएंगे तो कैट्स बनेगा, जबकि कैट एक वचन है, सिंगुलर है, कैट एक वचन है, सिंगुलर है और इसमें एस लगा तो यह बन गया कैट्स, यानी एक बिल्ली थी और एक बिल्ली से बहुत सारी बिल्लियां हो गई, यानी यहाँ अपना रूप बदल गया। आगे करें कि प्ले, प्ले से बना है प्लेज, प्लेड, प्लेइंग और